साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म किस चीज के ऊपर वर्क करता है? ये स्टडी करता है ह्यूमन माइंड को, हाउ ह्यूमन माइंड वर्क, ह्यूमन माइंड किस पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एंड वी स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। ओके, इफ वी टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म, अगर ये लिटरेचर के अंदर आ जाता है तो इसमें क्रिटिसिज्म में क्या हो जाता है? We study about how the writer who wrote this work, how his mind worked when he was writing this work. अर्लियर हमने स्ट्रक्चरलिज्म किया था, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किया था, अकॉर्डिंग टू दोज हम राइटर के बारे में नहीं पढ़ते थे। वी नेवर स्टडीड अबाउट राइटर, कि हाउ द राइटर वाज थिंकिंग, हाउ द माइंड ऑफ राइटर वाज वर्किंग एट द टाइम ऑफ राइटिंग. But when we talk about psychological criticism or psychoanalytic criticism, we are going to study about how the mind pattern of the writer was working at the time of writing the work. Even now, जब हम लोग कोई भी वर्क पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या स्टडी करते हैं? Who was the writer of this work? Right? And how his life was going on, and what was the up and downs in his life, so that we can understand the work in a better way. Right? हम तो पढ़ते ना ये चीज, एग्री करते हो? पढ़ते हो ना? पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं, देन हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं. डू एग्री विद दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes. राइट. सो इन साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या करते थे हम लोग? टेक्स्ट को कैसे रीड करते थे? टेक्स्ट को रीड करते थे उसके अंदर का जो मीनिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग क्या जानते, व्हाट वी स्टडीड अबाउट द राइटर, what he want to say, then we can conclude a good meaning from that text. Okay, earlier in structuralism हमने पढ़ा है कि we should not study about the writer, we should focus on the text. But अब जो हम criticism पढ़ेंगे, जो पहले हो चुका है, that was a different thing. But now what we will study about the writer if we want to know properly अबाउट द टेक्स्ट. ठीक है, साइको एनालिसिस या साइकोलॉजिकल जो क्रिटिसिज्म है वो हमें यही बताता है, इफ यू रीड द राइटर डीपली, if you know the psychological pattern of the writer, then you come to know about the work and the text, what the text want to say to you. वो हमें properly पता चल जाएगा अगर हम राइटर के बारे में अच्छे से जानते हैं तो. ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है. अब ये क्या है? जो हमारा साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, अभी हम लोग साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. एंड ये स्टार्ट कब हो गया था? इट वाज स्टार्टेड इन अर्ली 19th सेंचुरी. अर्ली 19th सेंचुरी में कौन सा टाइम था? रोमांटिसिज्म का टाइम था, राइट? याद है? Yes, ma'am. उस टाइम रोमांटिसिज्म का टाइम था. रोमांटिसिज्म में भी क्या होता था? we discuss about the motives and the thinking pattern of the writer or the poet. We always discuss about these things in romanticism, expressions, और उसके बारे में, राइटर्स के बारे में पढ़ के ही पता चलता था. So उस टाइम से साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म चला आ रहा है, मतलब साइकोलॉजी राइटर की जाननी स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, और उसी पैटर्न को आगे ले जाते हुए साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ. Earlier there was psychological criticism. Psychological criticism as you can say a little branch of psychoanalytic criticism. Means उसको broad कर दिया. Psychoanalytic criticism psychological criticism का एक broad way है. ठीक है. First of all, psychological criticism was started. It was started from early 19th century. Then Sigmund Freud, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, he took the psychological criticism to a next higher stage, that is psychoanalytic criticism, जो हमारी स्टडी का पार्ट है, जो हमें पढ़ना है उसके बारे में डिटेल में. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म में क्या होता था? साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म में हम लोग एक्सप्रेशंस देखते थे किसी भी वर्क के पीछे.
क्या एक्सप्रेशन छुपे हुए हैं, मीन्स जो वो राइटर डायरेक्टली नहीं कह रहा है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि there are hidden in every text. ओके, तो अब इससे क्या हो रहा है, हिडन मीनिंग, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नो द हिडन एक्सप्रेशंस एंड हिडन माइंड्स ऑफ द राइटर व्हाट वांट टू से, ओनली देन कंक्लूड। मैम आवाज गई आपकी। बिल्कुल क्लियर है आपकी बेटा? नो मैम। Okay, now I'm audible. Now am I audible to everyone? नो मैम। नो मैम। Okay, हम जो भी चीज कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर नेट तो रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप लोग प्रॉब्लम नहीं रहेगी। Deals with the work of literature primarily as an expression of the state of mind and structure of the of individual author. Since what psychocriticism deals with the expression and the state of mind author to understand the means राइट एक्सप्रेस करते हैं और उसका माइंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर था हुआ। दिस द मेन थिंग बिहाइंड मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी।